कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उनकी यह दलील है कि संवैधानिक संस्थानों का अपमान हो रहा है। इससे पहले डोटासरा को अपने दामन में झांकना चाहिए। कांग्रेस की काली करतूतों से इतिहास भरा हुआ है। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अनुच्छेद 356 का जमकर दुरुपयोग किया और लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया। देश के इतिहास में कांग्रेस ने बार बार संवैधानिक व्यवस्था को हथियार बनाकर विरोधी सरकारों को गिराया, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। डोटासरा को अपनी पार्टी के काले कारनामों पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। 1950 से अब तक राष्ट्रपति शासन 134 बार लगाया गया और इसमें सर्वाधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। विशेष रूप से इंदिरा गांधी के शासनकाल में 39 बार राष्ट्रपति शासन थोपा गया, जिनमें से 90% मामलों में गैर कांग्रेसी सरकारों को निशाना बनाया गया। 1959 में केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ। यह लोकतंत्र पर पहला धब्बा था, जब एक वैध सरकार को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वह कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस ने बदले की भावना से 9 गैर कांग्रेसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवाया। 1980 में इंदिरा की सत्ता में वापसी के बाद फिर 9 जनता पार्टी शासित राज्यों को निशाना बनाया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को हटाया गया। इन सभी मामलों में संवैधानिक मशीनरी के असफल होने का बहाना बनाया गया, लेकिन असल मकसद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कुचलना था। राष्ट्रपति शासन का यह दुरुपयोग सिर्फ सत्ता की भूख तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। जब चुनी हुई सरकारें बर्खास्त होती हैं तो विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं, नीतिगत फैसले रुक जाते हैं और लंबी अवधि की योजनाएं प्रभावित होती हैं। पंजाब में 1980 के दशक में उग्रवाद के दौरान राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक रहा, जिससे कानून व्यवस्था तो बिगड़ी ही, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी तबाह हो गई। कांग्रेस का यह रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा है। 1988 में श्री कृष्ण आयोग ने साफ कहा था कि कांग्रेस बार बार राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग करती रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बसमेचा बोम्मई बनाम भारत सरकार केस में 1994 में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन समीक्षा के दायरे में है। इसके बावजूद कांग्रेस आज भी उसी पुरानी मानसिकता के साथ काम कर रही है। डोटासरा का बयान इस बात का सबूत है कि कांग्रेस को न लोकतंत्र की चिंता है और न ही जनता की चिंता है। कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। प्रेस की आजादी छीनी, लाखों लोगों को जेल में डाला और मौलिक अधिकारों का हनन किया। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने 90 राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। डोटासरा को शर्म आनी चाहिए कि वह उस पार्टी की वकालत कर रहे हैं जिसने संविधान को खिलौना बनाया। राष्ट्रपति शासन कोई राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि संवैधानिक संकट के लिए अंतिम उपाय है। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि उसने इसे बार बार सत्ता हथियाने के लिए इस्तेमाल किया। आज जब कांग्रेस खुद राजस्थान में विपक्ष में है, तब उसे अचानक लोकतंत्र और संविधान की चिंता सताने लगी है। लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने इसे सत्ता की हवस में लोकतंत्र को कई बार रौंदा है। आज डोटासरा जैसे नेता जब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि शर्मनाक भी है। कांग्रेस को अपने इतिहास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में उन्होंने राष्ट्रपति शासन थोपा, वहां वर्षों तक अस्थिरता, विकास में ठहराव और प्रशासनिक ठप्पापन रहा और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। संविधान को हथियार बनाकर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने वाली कांग्रेस को अब लोकतंत्र पर भाषण देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।